हेलो एवरीवन, आई एम कार्तिका एंड आज हम लीगल एज के ऐसे सेंटर के बारे में बात करने वाले हैं विच इज सिचुएटेड इन द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, दैट इज इंदौर। एंड लीगल एज इंदौर सेंटर के लिए रिव्यूज देने के लिए आज हमारे साथ हैं कुणाल सर। सो हाय कुणाल सर। Hi, how are you? आई एम गुड सर। तो प्लीज आपका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे? Sure. Hello everyone. My name is Konark Bhatia. By profession, though, I'm an engineer and a management graduate. But yes, मैं education में last 6 years से काम कर रहा हूँ. Prior to that, मेरा एक छोटा सा experience है 13 years का in big corporates. I was heading sales and marketing for companies like Maruti Suzuki and Tata Motors. I've lived in many cities in India. I've worked a lot in MP. एंड यस मैं इंदौर का हूँ और इंदौर के लिए काम कर रहा हूँ। दैट्स ग्रेट सर। सो लीगल एज का जो इंदौर में सेंटर है वो कहाँ सिचुएटेड है? आ, अगर जो मुझे सुन रहे हैं और कार्तिका आपको भी अगर आप जानते हो इंदौर के बारे में, यस यस। सो इंदौर का जो बिल्कुल सेंट्रल एरिया है विच इज़ मोस्ट हैपनिंग प्लेस ऑफ इंदौर है, वो है पलासिया एंड जंजीर वाला एरिया, जहाँ पे छप्पन दुकान छप्पन दुकान। और बहुत सारे मेजर कैफेज, जैसे इंदौर के कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं, जैसे टिंकूस करके कैफे है, राइट और राइट। इंदौर फूड हब है, तो इंदौर का डेफिनेशन हमेशा खाने के अराउंड होगा। हम्म। सो जंजीर वाला स्क्वायर, मेन स्क्वायर पे हमारा सेंटर है। देयर इज अ ओके। वेरी फेमस बिल्डिंग नोन एज ग्रेविटी टावर, हम्म। उसके थर्ड फ्लोर पे है। ओके। सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर पे सेंटर की फैसिलिटीज हैं सारी। हम्म। ओके। तो जंजीर वाला पर है, सो फैसिलिटी वाइज वन ऑफ द बेस्ट एरियाज टू बी इन है। नियर टू एवरीथिंग है, जो जो बच्चों को फैसिलिटी चाहिए होती है, राइट फ्रॉम पार्किंग टू क्लीन बिल्डिंग टू गुड सिक्योरिटी टू हॉस्टल्स टू ट्रांसपोर्टेशन मीन्स एवरीथिंग। हम लोग जंजीर वाला चौराहे पर हैं, वेरी नियर टू पलासिया स्क्वायर, एंड यहाँ ओके। सारी फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल एट दिस प्लेस। ओके सर। तो सर कौन से बैचेस हैं अभी इंदौर सेंटर में? सो अगर हम क्लैट की बात करते हैं, तो हम्म। क्लैट में हमारे पास सारे टाइप के बैचेस अवेलेबल हैं। कोई ड्रॉपर है तो हमारे पास वॉरियर बैच है। इसके अलावा कोई बच्चा 2 साल की तैयारी करना चाहता है हम्म। तो उसके लिए बैच है। कोई बच्चा स्कूल के साथ क्लास हम्म। 12th में होकर हाँ। नेक्स्ट ईयर को टारगेट कर रहा है, तो मतलब आपको सारे प्रकार के बैचेस, तीनों प्रकार के बैचेस, जो हम 3 प्रकार के बैचेस जनरली लीगल एज में चलते हैं, अचीवर्स, फाइटर्स एंड वॉरियर्स। अचीवर्स, फाइटर्स एंड वॉरियर, तीनों अवेलेबल ओके। हैं। सो ओके। जो नहीं जानते हैं क्या होता है, तो वॉरियर्स आई थिंक इज द बैच। यस। एंड आप 2 साल की तैयारी भी कर सकते हैं एंड अचीवर्स बैच में, एंड फाइटर्स में आप 1 ईयर की तैयारी अलॉन्ग विथ योर स्कूल कर सकते हैं। यस। सो अभी कितने बच्चे एनरोल्ड हैं इन बैचेस में? सो कृतिका, अभी इस समय पर सेंटर पे जब हम लोग ये बात कर रहे हैं, 150 प्लस स्टूडेंट्स हैं इन डिफरेंट बैचेस। ओके। ये सेंटर ने लास्ट ईयर अराउंड 350 बच्चों को केटर किया था। हम्म। एंड आपको ये जान के खुशी होगी कि जो सेंटर है उस पे जो फैसिलिटीज हैं, हम्म। इट कैन केटर क्लोज टू 500 टू 550 स्टूडेंट्स राइट नाउ। ओके। ओके। वी हैव ओके। प्लान्ड फॉर फ्यूचर। ओके। ओके सर। तो जैसे इंदौर सेंटर को टाइम हो गया है काफी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2018, एम आई राइट? यस, यस। इट स्टार्टेड इन 2018 ओके। और फेबुलस 4 to 5 years हो चुके हैं। हम्म। वी हैव बीन सर्विंग स्टूडेंट्स, हमने कोविड के दोनों साल देखे। वी हम्म। हैव सर्व्ड स्टूडेंट्स इवन ड्यूरिंग दोज टाइम्स, एंड डिसेंटली करता हुआ सेंटर है। हम्म। बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं बच्चों के एकेडमिक्स में हम लोग। हम्म। हमें लगता है कि यार, हम खुद एग्ज़ाम नहीं लिख सकते, बच्चे हमारे लिए एग्ज़ाम लिखेंगे, तो हमें लगता है कि उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहिए, वो हमारे लिए रैंक ले। ओके। तो सर ऐसे ही क्या सक्सेस रही है इंदौर सेंटर की पास्ट फ्यू इयर्स में? हमने यार पास्ट फ्यू इयर्स में वी हैव गिवन इंदौर टॉपर ट्वाइस। सो ओके। अगर मैं बात करूँ बहुत लेटेस्ट की, तो 2022 में AIR 13 हमारे यहाँ से ही आई थी, ओके। जो इंदौर टॉपर भी रहे, और एज वेल एज MP में भी अच्छा उनका रैंक था। हम्म। सत्य साई के स्टूडेंट हैं हमारे यहाँ के, रेगुलर स्टूडेंट रहे वो। हम्म। इसके अलावा 2020 में ऑल इंडिया रैंक 19, 2018 में ऑल इंडिया रैंक 38, और अभी ओके। तक अगर मैं बात करूं, अगर मैं लास्ट 4 इयर्स का एक कंपाइल्ड बात करूं, तो मोटा मोटा करीब करीब 80 प्लस बच्चा टॉप एनएलयूज में पढ़ रहा है, जो यहाँ से पढ़ा रेगुलर, और अच्छे एनएलयूज में अपने आप को देख रहा है। दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग अबाउट इंदौर सेंटर। तो सर जी। फैकल्टीज कौन कौन है इंदौर सेंटर में?
इंदौर सेंटर बहुत डायनामिक फैकल्टी टीम है हमारे पास। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टोटल अभी 7 लोग हैं जो फैकल्टी टीम में है हमारी। इसके अंदर अश्विनी साहू मैम हैं जो अभी हमारी एकेडमिक हेड भी हैं, और शी इज़ अ बीटेक एलएलबी फ्रॉम यूपीएस देहरादून एज वेल एज शी इज डन हर एलएलएम। शी इज़ लीडिंग आवर एकेडमिक्स फॉर लीगल एज। इसी के साथ साथ आशीष नायक सर हैं, वेरी एक्सपीरियंस कंपनी सेक्रेटरी, फेमस स्टूडेंट का फेवरेट बंदा है, मतलब बिल्कुल उनके जैसा करता है। तो ही आल्सो लीगल रीजनिंग। I have heard about Ashish sir. जी, वो he's an oldie Yes. for legal edge as well as for this legal domain in Indore. Right. Then we have got Dinesh sir, he takes analytical reasoning. We have got Pankaj Ajite sir, he's also a BTech. Okay. He takes CA, current affairs and GK. Hmm. We've got Brinda ma'am, she's a very senior teacher. Hmm. She's a English trainer, English language trainer. We've got Amitabh Mishra sir, Hmm. he is CR trainer, critical reasoning वो देखते हैं। Hmm. इसके साथ साथ गौरव पटेल सर हैं हमारे, बिल्कुल लोकल बंदा है Hmm. हमारे। हम लोग बोलते हैं हम लोग मालवा के रहने वाले हैं, तो ये हमारा पक्का मालवी आदमी है। Okay. he he teaches mathematics in Malvi style, so Oh. समझ सकते हो, तो क्यूटी ट्रेनर है। मतलब So एक इंदौरी का अपनापन आ जाता है। अपनापन है। देखिए, हाँ। इंदौर तो अपने अच्छे नेचर के लोगों के लिए जाना जाता है, Right. Right. अपनेपन के लिए जाना जाता है। Right. जी, Okay. And DCS and mentoring sessions है वहाँ बच्चों के लिए अवेलेबल? एवरीथिंग। देखिए, सो टॉप रैंकर्स के अगर मैं प्रीमियम सेंटर्स की बात करूं तो उसमें इंदौर का नाम आई थिंक टॉप पे Right. रहना चाहिए। Hmm. सो यहाँ पे डीसीएस के लिए एक स्पेसिफिक एरिया बना हुआ है, वीकली डीसीएस हो रहे हैं। Hmm. मेंटरिंग सेशन तो आप ये मान के चलें, वी डोंट से कि ये मेंटरिंग सेशन कोई स्पेसिफिक ऐसा स्केड्यूल्ड है, मेंटरिंग रोज है, बट यस इसके अलावा भी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, सो Okay. वी कनेक्ट अ लॉट विद द स्टूडेंट्स। Okay. सो क्योंकि मेन लोगों के टीचिंग क्लासेस भी होती हैं, उसमें साथ साथ मेंटरिंग भी चलती है। Hmm. इसके अलावा वॉट एवर वी डू, सो वी डू लॉट ऑफ अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक थिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन इंदौर सेंटर। Okay. सो कोई इंपॉर्टेंट डेज होते हैं तो हम उसको पढ़ाई से कनेक्ट करके एक फन डे भी बना देते हैं। सो तो एक मेंटरिंग, एग्जाम्पल देंगे आप ऐसा कि पढ़ाई से यार connect देखो, करके? चिल्ड्रंस डे के दिन हमने टर्फ पे बच्चों को क्लास करी थी। तो टर्फ आप Oh. समझते हैं, बिल्डिंग के Right. छतों Right. Right. हाँ. प्लेग्राउंड्स बने हुए हैं। हाँ. क्रिकेट के खेलेंगे भी साथ में, चलो पहले पर 2 घंटा क्लास कर लेते हैं। Oh. तो Okay. हमने उनको बोला कि यार चलो, टर्फ तो साफ सुथरा ही होता है, Hmm. तो चलो सभी लोग जमीन पे बैठ जाते हैं, पहले क्लास कर लेते हैं, फिर टर्फ पे खेल लेंगे। Great. ओवरऑल चिल्ड्रंस डे पे, सो वी हैड सम फन। सो एक वन ऑफ द एग्जांपल्स है। हाँ. तो कभी हम लोग मैराथन सेशंस कर लेते हैं, हाँ. कभी हम लोग कुछ ऑडिटोरियम बुक कर लेते हैं। इंदौर एक बड़ा मार्केट है, यहाँ पे Right. कई सारा बच्चा है, एंड ऑब्वियसली आप भी समझते होंगे कि हर बच्चा हमारे पास तो एनरोल्ड नहीं है। हाँ. Right. जिनकी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई वो लोग हमसे डिमांड करते हैं कि सर हमें भी अलाउ करें। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ मैराथन सेशंस रख लेते हैं, हम उनमें उस लोग को अलाउ करते हैं, सो दे कैन गेट एडवांटेज ऑफ व्हाट लीगल एज कैन गिव बेस्ट, दैट इज गुड टीचिंग, गुड स्टडी मटेरियल, अ गुड एक्सपीरियंस, गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। तो हम लोग साल में कम से कम 7-8 बार ऐसा करते हैं Hmm. कि हम एक बढ़िया ऑडिटोरियम बुक कर लेते हैं और सभी बच्चों को वहाँ बुलाते हैं। तो बड़ा मस्ती के साथ, मज़े करते हुए पूरा दिन बच्चों के साथ पढ़ाई करते हैं, करवाते हैं। तो बच्चों को उससे बहुत फायदा होता है। मतलब इंदौर सेंटर provides for the LE students as well as to the students who are not a part of LE family. देखिए, हम तो ये जानते हैं कि यार हम बच्चों को अच्छा पढ़ाएं, बच्चा सक्सेसफुल हो, ये टारगेट होना चाहिए। Right. मुझे लगता है ये कभी टारगेट नहीं होना चाहिए कि शहर का 100% बच्चा हमारे साथ पढ़े। Hmm. सो हम हमारे शहर में जो बच्चा पढ़ने आया है, चाहे वो किसी की, सभी देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं बेटर हूँ या मेरा कोई कॉम्पिटिटर बेटर है, मैं बोलता हूँ सभी लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, है ना। देर आर वेरी गुड क्लासेस इन इंदौर, आई मीन दे आर अवेलेबल इन इंदौर, Hmm. बट यस लीगल एज हैज गॉट लॉट ऑफ एडवांटेजेस जो दूसरे कोई भी मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो नहीं कर सकते, Hmm. राइट। Okay. सो वो एडवांटेज सभी को मिले, ये हमारा पर्पस रहता है। Okay. एंड इंदौर सेंटर में कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं, लाइक इंदौर के ही या बाहर के भी? लाइक इंदौर एक एजुकेशनल हब है, तो जी जी ऑल ओवर इंडिया से बच्चे ट्राई करते हैं कि वो इंदौर जाएं पढ़ने। जी, बिल्कुल तो सही बोला कहाँ आपने। कहाँ के बच्चे हैं इंदौर में? तो इंदौर, अगर आप एमपी को समझेंगे ना, तो हम्म. इंदौर हमेशा से ना एक हब एंड स्पोक टाइप का लोकेशन रहा है। हम्म. सो इंदौर इज अ हब एंड स्पोक सिटीज, यहाँ पे 14 सिटीज इसके आसपास हैं, 14 मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं एमपी के जो
इंदौर सर्व करता है, जिसमें फेमस सिटीज लाइक उज्जैन, देवास, खंडवा, खरगोन, राइट। रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये सब, बुरहानपुर, अ, बड़वानी, ये टाइप की राइट। जगहें हैं जो आसपास हैं। इनसे तो बच्चा आ ही रहा है। हाँ। इसके अलावा कृतिका, आपको मैं बताऊं कि इंदौर में क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है। इट इज़ हाँ। अमेजिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। मैं इसको दो तरीके से बोल सकता हूँ। एक तो मैं पक्का इंदौरी हूँ, तो मैं इस बारे में बोलूंगा ही, पर मैं पर्सनली भी काफ़ी सारे शहरों में रहा हूँ, इंक्लूडिंग मुंबई, सूरत, नासिक, नागपुर, पुणे। सो जब मैं इन शहरों में रहता था तो मुझे समझ में आया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इन इंदौर बहुत अच्छी है, और यही कारण है कि दूर दूर से बच्चा हमारे पास पढ़ने आता है। सो अगर आज आप बैच का कॉम्पोजिशन देखेंगे तो हमारे पास बोकारो से भी बच्चा आया हुआ है, जिसका टेक्निकली इंदौर से ना कोई कनेक्शन ही कनेक्शन नहीं है, नहीं है। बट बोकारो से भी बच्चा इंदौर आता है बिकॉज यहाँ पे दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, और लाइफ बहुत इकोनॉमिकल भी है। तो एक बहुत डेफिनेटली। महंगा शहर नहीं है, छोटा शहर है, अच्छा शहर है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, और ये डिजायरेबल शहर है। एजुकेशन के हिसाब से ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इंदौर में अवेलेबल ना हो। वो इन्वायरमेंट है, वो पढ़ाई का माहौल है, राइट। एक अपनापन है, मस्ती का माहौल है। मस्ती राइट। मस्ती करते करते यहाँ पढ़ाई हो जाती है। और राइट। आई थिंक आप जानते ही होंगे इंदौर के बारे में। इंदौर राइट। हिंदुस्तान का ऐसा पहला सिटी है जहाँ आईआईएम और आईआईटी पहली बार एक ही सिटी में, इंदौर में ही हुए। राइट। 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 तो एक पढ़ाई का ओवरऑल माहौल है, बड़े कॉलेजेस हैं, एसजीआईटीएस है, डीएवीवी, नाके ग्रेडेड यूनिवर्सिटी है। सो पढ़ाई का माहौल अच्छा है यहाँ पर। राइट। और मैंने जैसा बताया, शहर में क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बहुत हाँ। ही बढ़िया है। ओके। एंड अगर अपन एली सेंटर की बात करें तो ऐसे क्या हाइलाइट्स हैं इंदौर के सेंटर के जो बाकी सेंटर्स में अवेलेबल नहीं है और बाकी सेंटर से अलग रखते हैं इंदौर को? देखिए, इंदौर में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम्म। इंदौर में वी हैव गॉट वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टूडेंट कैन एक्सपीरियंस। इट्स अ मैसिव 6,000 square of space, ओह ग्रेट। enough of classrooms, हम्म। 100% एयर कंडीशन कैंपस है ये, हम्म। है ना। इवन रिसेप्शन तक पे एयर कंडीशनर्स लगे हुए हैं, ओके। है ना, क्योंकि बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा तो बच्चा हम्म। और अच्छा पढ़ाई कर पाएगा। राइट। अ, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है हमारे पास। हम्म। साथ साथ एक ई लाइब्रेरी भी साथ में है, कंप्यूटर लैब है, ओके। सेल्फ स्टडी रूम्स हैं। हम्म। अ, एक ओवरऑल गुड इन्वायरमेंट है। आपने जैसा पूछा था पहले भी, डीसीएस अवेलेबल है। हाँ। इसी के साथ साथ एक अच्छी मेंटरिंग हम लोग यहाँ पर कर पा रहे हैं, हम्म। बच्चे को कनेक्ट कर पाते हैं। हर वीक हम्म। जो क्लैट का टाइमिंग होता है 2 से 4 PM, 2 PM to 4 PM क्लैट होता है हर साल। तो राइट। हमारे यहाँ पे ये क्लैट हर वीक, हर संडे को होता है। दैट्स मॉक। हाँ, सो मॉक मॉक टेस्ट। टेस्ट। पर हम लोगों ने वो इंश्योर किया है कि वो हो टू हम्म। टू फोर पी एम कोशिश तो करते हैं कि 100% संडेज को करें। हम्म। इसी के साथ साथ हम ये भी ट्राई करते हैं उस समय पे कि हमारा कोई सीनियर फैकल्टी उस दिन अवेलेबल हो, ओके। बच्चे को कोई डाउट आ रहा है तो उसी समय पे असिस्ट कर पाए। ऐसा कोई चीज़ है जिससे उसका स्कोर इवन 1 नंबर से बढ़ सकता है, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि हमारा टीचर यहाँ पे, टीचर्स जो हैं, फैकल्टीज़ हैं, वो अवेलेबल हो, सीनियर फैकल्टीज़। लीगल एज में हम ऐसा प्लानिंग करते हैं कृतिका, जिसके अंदर ज़ीरो कैंसिलेशन ऑफ क्लासेस हम अचीव कर पाते हैं राउंड द ईयर। ग्रेट। ग्रेट। सो देर इज एब्सोल्युटली जीरो कैंसिलेशन ऑफ क्लासेस। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि देखिए हम एक टीचर पर डिपेंडेंट भी नहीं है, और काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से कर रहे हैं हम ओके। लोग। बहुत सारे एकेडमिक एक्टिविटीज़ ऑफलाइन करते हैं, ऑफलाइन हम्म। एकेडमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। हम्म। जैसे डेली डोज ऑफ वोकैब करके एक एक्टिविटी है जो हमारे यहाँ पे होती है, एक ओके। होम डायरी करके एक्टिविटी जो हम लोग करते हैं। हम लोग कुछ रिकग्निशंस भी करते हैं, लाइक स्टूडेंट ऑफ द मंथ करते हैं, ओके। जिसका नाइस। एवरेज मंथली क्लैट मॉक स्कोर बेटर होता है, हम्म। वो हमारा स्टूडेंट ऑफ द मंथ रहता है। ओके। मैराथन्स टाइम टू टाइम होते रहते हैं, मतलब आप मान के चलें, मैराथन हम लोग कराते हैं करीब करीब सेंटर पे 15, ओह बैच ओके। मेंटर्स सेपरेट हैं। हम्म। मतलब बहुत अमेजिंग माहौल हमने बना के रखा है। और मैं ये बोलता हूँ यार, और ये मेरा बहुत पर्सनल बिलीव भी है, कि अगर एक बच्चे को अच्छी फैसिलिटी दी जाए, हम्म। मैं आपको एक बहुत छोटे से एग्जांपल से इस चीज़ को कवर अप करूंगा। हम लोग जब भी फॉरेन जाते हैं, हम बोलते हैं यार यहाँ ना फॉरेन बहुत अच्छा है, हमारे हिंदुस्तान से बेटर है राइट। ना। सिंगापुर जाएंगे आप, यूरोप हाँ। जाएंगे, तो वहाँ आपको पता है हम क्या एक्सपीरियंस बेटर कर पाते हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। और एग्जैक्टली। हमने लीगल एज इंदौर सेंटर पे ये इंश्योर किया है कि इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चे को मिले, हम्म। वो
इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी किसी भी शहर और सेंटर से बेटर रहे। ओके। सो अगर इसके लिए तो बस अब आपको यह है कि बच्चे को आके इंदौर का इंफ्रास्ट्रक्चर खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। गुड पार्किंग फैसिलिटी, एम्पल स्पेस टू hang around, ample space to study, ample space to have classrooms and everything, I mean, you can think of around it. ओके, मतलब इंदौर सेंटर इज अ फुल पैकेज फॉर द स्टूडेंट कि आपको प्रिपरेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्लासेस रेगुलर हैं, प्लस इंदौर तो एक एडवांटेज है ही। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली वही। ओके ओके, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू ऐड सर इंदौर सेंटर के बारे में? मैं बस यही ऐड करना चाहूँगा कृतिका इसके अंदर कि बच्चे को अगर बेस्ट तरीके से पढ़ाई करनी है, हम्म। बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपीरियंस करना है, बच्चे को इंदौर का माहौल देखना है, इंदौर को एक्सपीरियंस करना है, तो उसे इंदौर लीगल एड सेंटर आना चाहिए। ओके गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, मस्ती भरा माहौल है और बहुत अच्छे एकेडमिक रिजल्ट्स के लिए everyone should definitely visit Indore LE Center once. ओके ओके, थैंक यू सो मच सर आपके रिव्यूज के लिए, एंड आई होप कि इंदौर सेंटर से बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिले, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you so much, Kartika, for this beautiful interaction. थैंक यू सर।